Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our third lesson is addition and subtraction. Problem set 8 is already completed. तो let's start problem set 9. Problem set 9 में solve the following problems. यहाँ पे problems दिए ओके तो आपको ये solve करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. In a certain election 13,47,048 women and 14,29,638 men cast their votes. How many votes were polled altogether? क्वेश्चन में क्या दिया है वो पहले समझ लीजिए. क्वेश्चन में दिया है कि इलेक्शन में जो वुमेन थी उन्होंने कितने वोट्स दिए. वुमेन यानी औरत. ओके, औरतों ने कितने वोट्स दिए हैं 13,47,048. एंड जो मेन थे उन्होंने कितने दिए 14,29,638. ओके, तो फिर दोनों ने मिलाकर कितने वोट दिए. देखिए, जब मैथ्स में ऑल टुगेदर या फिर ऑल इस तरीके से ये जो वर्ड है इस तरीके से आते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनका प्लस करना है. ओके, तो जब भी टोटल कौन कौन से वर्ड होते हैं ऑल टुगेदर या फिर टुगेदर, ऑल या फिर टोटल. ओके, इस तरीके से वर्ड अगर है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको क्या करना है, एडिशन ही करना है. ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. क्या करना है आपको, यहाँ पे हम जैसे बॉक्स बनाते थे ना एडिशन के लिए वैसे ही बनाने हैं. फिर यहाँ पे यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख. ओके, ये लिख कर लेना है. फिर जो नंबर दिया है ओके यहाँ पे देखिए 13,47,048. ओके, ये नंबर आपको यहाँ पे राइट करना है. फर्स्ट नंबर यहाँ पे राइट करना है और पीछे से राइट करना है. ओके, ये हमने यहाँ पे नंबर राइट किया. लेकिन ये क्या है 13,47,048. ये क्या है, ये जो है ये वुमन के ओट से. ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये वुमेन ओट्स. ओके, ये वुमन ने दिए हुए ओट से. ये आपको लिखना ज़रूरी है. इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में लिखना ज़रूरी होता है. फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड उन्होंने क्या दिया है 14,29,638. ओके, ये हम पीछे से लिखते हैं. नंबर हमेशा पीछे से राइट करना है, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है, राइट करना. ओके, इन दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन करना है. और ये जो है ये क्या है, मेन ओट्स. ओके, फिर इन दोनों का हमें टोटल करना है. ओके, तो चलिए टोटल करते हैं. 8 + 8 कितने हुए हैं 16. तो 6 यहाँ पे 1 कैरी. फिर ये 1 और ये 4 और ये 3 तीनों मिला के कितने होते हैं 8. ओके, फिर ये 6, फिर 7 + 9 16 होते हैं. 1 कैरी. फिर यहाँ पे देखिए ये कितने होते हैं, ये 5 + 7. ओके, 5 + 2 7. और फिर ये 3 + 4 ये कितने होते हैं 7. और 1 + 1 2. ओके, अभी ये जो हमारा आंसर आया है, कितना आंसर आया है 27,76,686. ये जो है ये क्या है टोटल ओट्स है. ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या है टोटल ओट्स. दोनों मिला के मैन और वुमन इन दोनों के मिला के ये वोट्स है. ओके, इलेक्शन में इतने वोट्स आए. लेकिन
हमें फिर नीचे एक स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है कि यहाँ पे लास्ट में पूछा है ना, क्या पूछा है क्वेश्चन में लास्ट में, हाउ मेनी ओट्स वेर पोल्ड ऑल टुगेदर। तो आपको लिखना है यहाँ पे आंसर कितना आया है, 27,76,686 ओट्स। ये क्या है, ये टोटल ओट्स है। ओके, तो ओट्स वेयर पोल्ड ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखिए हाउ मेनी, ओके, हाउ मेनी पूछा है ना, वहाँ पे जो आंसर है वो हमारा डालना है, और फिर आगे जो स्टेटमेंट दिए है ओट्स वेर पोल्ड ऑल टुगेदर, ये ऐसे कैसे आपको उसके आगे लिखना है। ओके, और इस तरीके से फिर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, फिर सेकंड करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अभी आपको यहाँ पे उन्होंने नंबर नहीं दिया है, उन्होंने क्या कहा है कि 6 डिजिट वाला नंबर है, लेकिन एक स्मॉलेस्ट है, एक लार्जेस्ट है, एक छोटा है, एक बड़ा है। ओके, देखिए हमें स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट रेडी करना है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट कहाँ है, तो ये देखिए यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये 6 डिजिट यानी लाख तक हमारा नंबर होगा। फिर स्मॉलेस्ट कहाँ है, तो आपको क्या करना है, ये सब जगह पे जो यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये सब जगह पे आपको 0 राइट करना है, और फिर जो लैख की वैल्यू है वहाँ पे 1 राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखिए ये स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा नंबर। ओके, तो सबसे छोटा नंबर हम यहाँ पे 1 होता है। ओके, सबसे छोटा 1 होता है, और उसके अगर 0 उसके आगे अगर 0 लगाएंगे तो ये 6 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर रेडी हो जाएगा। तो ये नंबर कौन सा रेडी हुआ, 1 लाख। ओके, तो ये स्मॉलेस्ट हुआ। और लार्जेस्ट, ओके, लार्जेस्ट नंबर अगर हमें बनाना है 6 डिजिट वाला, तो सभी जगह पे सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इतने ही नंबर हमारे होते हैं। ओके, यही नंबर मिल के, ओके, ये 0 होता है आगे, तो 0 की वैल्यू तो कोई नहीं होती है, लेकिन यही नंबर मिल के सारे नंबर बनते हैं। ओके, जैसे कि 9 के आगे 10, ये 1 और ये 0 मिला के 10 बनेगा, ये 1 और 1 मिला के 11 बनेगा। तो मेन नंबर कौन से है, ये 0 to 9। ओके, तो स्मॉलेस्ट हमने निकाला। अभी सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 9। ओके, तो 9 अगर हम 6 बार लिख देंगे तो हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए अगर हम 6 टाइम 9 लिख देंगे तो हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो ये नंबर कौन सा होगा, 9,99,999। ओके, तो ये आपको क्या मिला, 6 डिजिट वाला लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर इस तरीके से निकालना है। आपको 6 डिजिट कहाँ है इसलिए लाख तक निकाला। अगर आपको 5 डिजिट कहाँ होता तो हमने इतने ही निकाले होते। ओके, 10,000 तक जितने डिजिट बोले हैं उतने डिजिट तक आपको इस तरीके से करना है। ओके, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकला, 1 लाख। ओके, तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 लाख। पहले यहाँ पे यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, ये लिख कर लीजिए। और हमें क्या कहा है, 6 डिजिट, तो ओनली 6 यहाँ पे 1 लाख आए। ओके, हमने स्मॉलेस्ट नंबर निकाला 1 लाख एंड लार्जेस्ट नंबर निकाला 9
1,99,999। ओके, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे अपने क्या निकाला है वो लिखना है। ओके, 1,00,000 हमने यहाँ पे क्या निकाला, ये 1,00,000 जो है हमारा ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, एंड ये क्या है 9,99,999, ये जो है ये लार्जेस्ट नंबर है। तो यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, फिर इसे हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे हमें प्लस की साइन देनी। ओके, फिर इन्हें प्लस कीजिए। 0 + 9 9, 0 + 9 9, 0 + 9 9, 0 + 9 9। ओके, ये भी 9 और 1 + 9 कितने होंगे 10। तो यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे 0। ओके, तो आंसर क्या हुआ हमारा 10,99,999। ये क्या मिला हमें स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर का एडिशन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ द नंबर्स। ये क्या मिला हमें नंबर्स का सम, एडिशन। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 6 digit numbers sum is कितना आया यहाँ पे 10,99,999। ओके, इस तरीके से हमें लिखना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही आंसर, क्वेश्चन से ही हमें आंसर बना के लिखना है। हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया द स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ तक। ओके, नंबर्स और उसके आगे फिर सम और उसका सम कितना है वो लिखा। ओके, देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक लिखा, यहाँ तक नंबर्स तक, और सम इज कितना है आंसर वो लिखा। ओके, तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। If Surekha Tai bought a tractor for rupees 8,07,957 and a treasure for 32,609, how much money did she spend all together। यहाँ पे all together देखिए, all together है ना। उन्होंने क्या कहा कि जो सुरेखा ताई है उसने क्या खरीदा, एक ट्रैक्टर खरीदा। उसकी कीमत थी 8,07,957। ओके, एंड थ्रेशर यानी वही ट्रैक्टर जैसा ही होता है लेकिन वो कटाई करता है। ओके, तो वो उसकी कीमत कितनी है 32,609। ओके, तो ये दोनों मिला के उसने जब खरीदे तो कितने पैसे उसने दे दिए, खर्च कर लिए। ओके, तो ये इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख लिखते हैं। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट क्या दिया है, आपको नंबर दिया है 8,07,957। तो ये जो है ये फर्स्ट इसमें लिखते हैं, और कहाँ से लिखेंगे हम, एंडिंग से। ओके, यहाँ पे 9 है, फिर 7 है। ओके, ये 7 है, 0 है और फिर 8 है। ओके, फिर कौन सा दिया है, ट्रेशर जो है ये किसकी प्राइस है, ट्रैक्टर की। तो यहाँ पे लिखना है
सुरेखा ताई, क्योंकि सुरेखा ताई ने खरीदा है ना, तो सुरेखा ताई bought अ ट्रैक्टर। किसकी कीमत है ये? ट्रैक्टर की। ओके, और फिर थ्रेशर की कीमत कितनी है? यहाँ पे थ्रेशर की कीमत है 32,609। 32,000। ओके, ये किसकी है? सुरेखा ताई brought अ थ्रेशर। ओके, फिर इन दोनों का प्लस करते हैं। 7 + 9 कितने होते हैं? 16। यहाँ पे 6, 1 कैरी, 5 + 1 6। ओके, फिर 9 + 6 ये होते हैं 15। यहाँ पे 5, 1 कैरी, फिर ये 7 + 1 8, और ये 2 9 10। ओके, यहाँ पे 0, ये 1 कैरी, फिर 3 + 1 4, और ये 8 वैसे के वैसे। ओके, यहाँ पे प्लस साइन देनी है। हमने हिस्सा यहाँ पे क्या किया? एडिशन किया। ओके, ये हमने जो निकाला ये टोटल जो है वो सुरेखा ताई ने खर्च किए। ओके, तो यहाँ पे लिखना है सुरेखा ताई brought टुगेदर। ऑल टुगेदर लिखिए या टुगेदर लिखिए। ओके, चलेगा। ये सुरेखा ताई ने टोटली खर्च किया। अभी हमें आंसर लिखना है, नीचे स्टेटमेंट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन से ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सुरेखा ताई ने इतने पैसे खर्च किए। ओके, तो यहाँ पे देखिए हाउ मैनी, ये जो है ना, यहाँ पे हम हाउ मैनी के जगह पे आंसर लिख देंगे, और फिर आगे का सेंटेंस वैसे के वैसे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए देयरफॉर आंसर कितना आया? 80,04,566। तो ओके, यहाँ पे लिखते हैं 80,04,566 मनी। आगे जो सेंटेंस है वैसे के वैसे लिखते हैं। मनी शी स्पेंट, शी यानी सुरेखा ताई, तो यहाँ पे सुरेखा ताई का नाम लिखते हैं। सुरेखा ताई स्पेंट, सुरेखा ताई स्पेंट ऑल टुगेदर। ओके, ऑल टुगेदर। इस तरीके से इसे आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। अ टेक्सटाइल मिल प्रोडक्ट 17,24,938 meters of cloth last year and 23,47,057 meters this year. What was the total production for the 2 years? ओके, एक टेक्सटाइल मिल है, उन्होंने क्या किया? लास्ट ईयर जो क्लॉथ बनाया था, कपड़ा बनाया था, वो कितना बनाया था? 17,24,938 मीटर। ओके, और इस साल में उन्होंने कितना कपड़ा बनाया? 23,47,056 मीटर कपड़ा उन्होंने बनाया। तो दोनों मिला के, पिछले साल और इस साल, ऐसे दोनों मिला के उन्होंने टोटल, यहाँ पे टोटल है ना, देखिए यहाँ पे टोटल है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है? प्लस करना है। तो दोनों मिला के उन्होंने कितना कपड़ा बनाया ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे जो हमें नंबर दिए हैं वो पीछे से लिखिए। फर्स्ट कौन सा है? 17,24,938। ओके, तो ये हम ऐसे लिखते हैं 17 लाख। ओके, फिर ये जो है ये क्या है? ये जो है ये लास्ट ईयर का लास्ट ईयर बनाया हुआ कपड़ा है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्लॉथ
लास्ट ईयर, ओके, ये लास्ट ईयर वाला क्लॉथ है, लास्ट ईयर। एंड ये जो ईयर है इस साल कितना बना है, 23,47,056। तो यहाँ पे लिखते हैं, पीछे से नंबर लिखते हैं, ओके, 7, 4 एंड 23, ओके। इन दोनों का हमें प्लस करना है, क्वेश्चन में कहा है टोटल, ओके। और ये जो है ये क्या है, ये इस साल का है, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लॉथ दिस ईयर, ओके। अभी इन दोनों का हमें प्लस करना है। 8 + 6 14, 4 यहाँ पे, 1 कैरी, फिर यहाँ पे देखिए ये 6 और 3 कितने हुए, 9, फिर ये 9 + 0 9, 4 + 7 11, तो 1 यहाँ पे, 1 कैरी, फिर ये 3 + 4 7, 7 + 3 10, तो यहाँ पे 0, 1 कैरी, और ये 1 और 1 और ये 2 4, ओके। तो इस तरीके से आंसर आया। तो आंसर क्या मिला हमें, 4,71,994। ये क्या मिला, ये हमें मिला टोटल प्रोडक्शन का क्लॉथ, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल प्रोडक्शन क्लॉथ, ओके। फिर एंडिंग में हमें स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन फॉर द 2 years। तो यहाँ पे व्हाट वाज है उसके जगह पे हम यहाँ पे जो आंसर आया है वो लिखते हैं, और आगे के स्टेटमेंट वैसे के वैसे लिखेंगे। तो आंसर क्या है, 4,71,994 इज आंसर। आगे वैसे के वैसे हम इसे कॉपी करेंगे, इज द टोटल प्रोडक्शन फॉर द 2 years, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे इज द टोटल प्रोडक्शन फॉर द 2 years, ओके। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द गवर्नमेंट गिव ₹34,62,950 worth of computers and ₹3,26,578 worth of TV set of the school, what is the total amount it spent on this equipment, ओके। टोटल अमाउंट कहाँ है, तो यहाँ पे प्लस करना है। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या दिया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्कूल के लिए कंप्यूटर्स दिए हैं, तो उसकी प्राइस क्या है, टोटल 34,62,950, ओके। फिर उन्होंने टीवी सेट भी दिए, तो टीवी सेट की जो प्राइस है वो कितनी है, 3,26,578। तो ये दोनों मिला के, कंप्यूटर सेट एंड टीवी सेट, ये दोनों मिला के ये जो इक्विपमेंट थे, ये जो इंस्ट्रूमेंट थे, उनकी टोटल अमाउंट कितनी हुई है ये निकालने हैं, ओके। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि फर्स्ट कंप्यूटर की प्राइस लिखते हैं, कितनी है, 34,62,950, ओके। तो हम उसे लिखते हैं 950 एंड 2 6 4 एंड 3, ओके। फिर क्या दिया है, टीवी सेट, ओके। तो ये 8 7 5 6 2 एंड 3, ओके।
तो इसका यहाँ पे हमें टोटल करना है। यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे हमें प्लस करना है। और ये जो फर्स्ट वाला दिया है ये क्या है, ये जो है ये कंप्यूटर की प्राइस है। ओके, तो यहाँ पे लिखना है वर्थ ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, कंप्यूटर्स। और ये क्या है, ये किसकी प्राइस है, ये प्राइस है टीवी सेट की, टीवी सेट। ओके, तो ये दोनों मिला के कितने होते हैं ये हमें प्लस करके निकालना है। 0 + 8 8, 7 + 5 12, तो 2 यहाँ पे 1 कैरी, फिर 9 + 1 10 और 5 15, तो 5 यहाँ पे 1 कैरी। ओके, 6 + 2 8 और 1 9, 6 + 2 8, 4 + 3 7 एंड यहाँ पे 3। तो आंसर क्या मिला, 37,89,528। ये जो है ये क्या है, टोटल इक्विपमेंट की टोटल है। ओके, तो यहाँ पे लिखना है इक्विपमेंट टोटल। ओके, एंडिंग में हमें स्टेटमेंट देनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हाट इज़ द टोटल लिखा है, तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट जो है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो टोटल आए वो लिखेंगे और आगे का जो सेंटेंस है वैसे के वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 37, यहाँ पे रुपीज़ लिखना है। ओके, पहले हम रुपीज़ लिखेंगे, रुपीज़ 38,89,528 टोटल अमाउंट it spent on this equipment। ओके, यहाँ पे जो दिया है वैसे कि वैसे आपको लिखना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, जो है वही आपको लिखना है। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 हमने कंप्लीट किया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।